नज़र आ रही हो, खैरियत? गाड़ी बदल ली है। गाड़ी आपने जो दिलाई थी उससे दूसरी वाली आ गई। और सारी दुनिया के इर्द गिर्द लोग हैं जिन्होंने डोनेट किया गाड़ी के हवाले से। फरहीन, अगर आपको अब कोई डोनेशन देना चाहे तो आप लेंगी? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। मैं अभी आपकी मुलाकात करवाती हूँ एक लड़की से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहीन, बड़ी खुश नज़र आ रही हो, खैरियत? गाड़ी बदल ली है। अच्छा, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आप ऊबर पे गाड़ी चला रहे हो, माशाल्लाह से गाड़ी मिल गई आपको? गाड़ी आपने जो दिलाई थी उससे दूसरी वाली आ गई। अच्छा, पहले आपके पास कोरे थी, फिर अब आपने आल्टो ले ली। वो आपको पता है कि जब मसले कर रही थी उसका इंजन भी ब्लो कर रहा था और ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो आए दिन मैकेनिक धक्के खिला रही थी। ठीक है, अब ये गाड़ी आपकी बिल्कुल ठीक चल रही है। आप ऊबर पे चलाते हो इसको? अभी ऊबर पे चल रही है माशाल्लाह से। अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र। आप नौसरबाज़ों को कोई मैसेज देना चाहेंगी कि जो अपनी नौसरबाजी दिखा के जब उनके मुंह को हराम लग जाता है, उनके खून में हराम शामिल होता है, वो लोगों से पैसा लूटते हैं, फिर अपनी डिफरेंट मजबूरियां बता के, जिस बंदे ने कभी 5,000 रुपये नहीं देखे होते, जब उसको लाखों रुपया मिल जाता है तो उसके बाद वो दोबारा लेता है, उनको आप कोई मैसेज देना चाहें और अपने बारे में आप कोई मैसेज देना चाहें? सबसे पहली बात अभी ये कि बहुत सारी दुनिया के इर्द गिर्द लोग हैं जिन्होंने डोनेट किया गाड़ी के हवाले से या रिदा की एजुकेशन के हवाले से। सही है, अगर कोई एजुकेशन का पैसा 5,000 रुपये देता तो वो कहता आपने अपने ऊपर नहीं लगाना। सही है। दूसरे ये कि जो भी था, जब तक गाड़ी नहीं थी, जब तक मेरी दुकान गई हुई थी, सारी बातों का आपको सबसे ज़्यादा इल्म है। इंटरव्यू चारों तरफ मेरे घूमे हैं जब मैं मसाइब में थी या मुसीबतों में थी। सही है, लेकिन आज भी जिन्होंने मुझे डोनेट किया, सबसे ज़्यादा जिनका क्रेडिट जाता है ना डोनेशन में, वो रबिया है। पिछली मरतबा उनको मुझसे शिकायत थी कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया, तो रबिया ने मुझे कर्ज़ हसना 1.5 लाख रुपए कोरे के में दिया था जब रकम कम पड़ रही थी। खैर, वो गाड़ी आई, गाड़ी में काम भी आए, फिर मैंने आपसे भी बताया कि आप ही गाड़ी में काम आ रहे हैं। ये वो कहने का मतलब ये है कि जितने भी डोनर्स हैं ना, वो हमें जब देते हैं ना तो हमारी मुसीबत को देख के देते हैं। उसके बाद ये कि अगर हम उनसे लाताल्लुक़ होना चाहें, उनको उल्टी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाना चाहें, तो वो गलत है बिल्कुल। बात वहाँ पे कि आज भी वो सारे लोग मुझसे इन टच हैं। ईद बकरीद आई, सारी चीज़ें आई, वो मुझसे सलाम दुआ, मेरी तबीयत ख़राब होती है तो वो मुझसे पूछते हैं, चाहे वो रबिया हों चाहे वो कोई और हों, वो आज तक मुझसे। आप नौसरबाज़ों को क्या मैसेज देंगे? आप ये मुस्तहिकीन का हक़ है। सही है, आप जो फलाई काम कर रही हैं, वेरिफिकेशन घरों में जाकर करती हैं, सही है, लोग अगर स्टेबल हो गए तो वो किसी का हक़ ना मारें। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा रक्शे वाली कहानी के ऊपर आप कितनी बुरी बनी थी। सही है, तब भी स्टैंड उठाया था, आज भी स्टैंड उठा रहे हैं कि जितने भी मतलब ये खराफात कर रहे हैं इस तरह से ना करें। क्यों? क्योंकि वो आज खा लेंगे, फिर दोबारा किसी मुस्तहिक का हक़ खाएंगे। और मुस्तहिक, हकीकत ये है कि मुस्तहिक ना व्हाट्सएप होता है और नहीं जो है ना ये एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं। अपनी तरफ से आप मैसेज देना चाहें? मैसेज यही है कि खुदारा इस बात को कम करें, ख़त्म करें, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इसमें ये है कि कई लोग ऐसे हैं, मैंने भी वो हालात देखे हैं जो ज़िंदगी में परवरदिगार किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। क्यों? क्योंकि मैंने वो वक्त देखा है कि मुझे अपनी इज़्ज़त बचाना मुश्किल हो गई थी, और ये उस्मा जी से बेहतर, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं जब थाने में खड़ी होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं मुजरिम हूँ, अपना हक़ लेने के लिए आपके सामने की बात है। बात यह है कि अगर आप लोग हकदार नहीं है ना, खुदारा इस तरह की हरकत नहीं करें कि अगले जो है ना दूसरों का हक़ देने से भी कासिर हो, कि अगर वो कोई मुस्तहिक होगा तो वो अगले फिर उसको भी ये कहते नहीं तुम फ्रॉडी हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम फ्रॉडी हो। यहाँ से बाहर बैठे वाले काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ऑनेस्ट हैं, आप लोगों के साथ, मेरे साथ, सबके साथ काफ़ी ऑनेस्ट हैं। फरहीन, अगर आपको अब कोई डोनेशन देना चाहे तो आप लेंगी? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। क्योंकि आपके पास तो माशाल्लाह अपनी गाड़ी है, सेहत अच्छी है, अल्लाह ने सेहत भी दी, गाड़ी भी दी, अब आप कमा के अपना रोज़गार चला सकती हैं। अभी मेरी जब से उबर चल रही है, अल्लाह ताला मुझे रोज़ के 1,000 रुपये, 800 रुपये, 1,200 रुपये देता है माशाल्लाह। सही है, माशाल्लाह से। और मेरी मतलब जाहिर सी बात है, अभी शुरुआत है, मेरी फर्स्ट स्टेप है, लेकिन अब जो है खुद से कर रही हूँ। ओके, हो गया, ये अच्छी बात है कि हमें खुद से करना चाहिए। मैं गिरी थी, आपने संभाला जी, सही है। अब जब दोबारा जाहिर सी बात है, अब मेरे पास गाड़ी भी है, वेल सेट हूँ मैं,
मुझे 2 वक्त की इज़्ज़त से रोटी मिल रही है, अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त से बिठाए हुए हैं। सबका थैंक यू कह दें। तमाम आप लोगों का, खासकर रबिया का और उस्माबाजी का, कि जिन्होंने मुझे कर्ज़ हसना दिया, और वो तमाम लोग जिन्होंने मुझे गाड़ी दिलाने में हेल्प की है। आज मेरे पास कोड़े से लेके वो बेच के अब मैंने ऑल्टो ले ली है, इंक्रीमेंट हुई है, मतलब मेरी तरक्की हुई है एक तरह से। और मैं तमाम लोगों का, आप लोगों का शुक्रगुजार अदा करती हूँ कि जो है ना, आप लोगों ने मेरे साथ अगर नहीं देखते तो शायद मैं पता नहीं, या तो मर गई होती, जो हालात मैंने देखे हैं। क्योंकि उस वक्त ना मैं अपनी बेटी से मिल पा रही थी, ना उस वक्त मेरे पास इतने असबाब थे कि मैं अपने हॉस्टल का किराया दे पा रही थी। मतलब वो वक्त खुदा किसी को ना दिखाए, लेकिन आप लोगों ने वहाँ बैठ के एक आँख बंद करके मुझ पर भरोसा किया। उस्माबाजी के रेफ़र से और लोगों के रेफ़र से, मुझे नहीं मालूम किन किन लोगों ने गाड़ी दिलाने में मज़ीद क्या डोनेट किया है, मैं नहीं जानती। मैं कई के ऐसे नाम भी नहीं जानती, शक्लें भी नहीं जानती आज तक कि कौन है कौन नहीं है। लेकिन जिसने भी लाख रुपया 10 रुपये भी दिया है ना, उन तमाम लोगों का आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आइंदा जो है, मतलब आप लोग मुझसे इन टच रहे हैं, ईद बकरीद मुझे सलाम दुआ करें, मैं आपके बच्चों की खैरियत पता करूँ, अपनी खैरियत दूँ आपको। लेकिन डोनेशन के हवाले से मुझे आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे आज इस काबिल किया कि मैं आज उभर के ऊपर हूँ, और आज मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। जो चंद परेशानी है वो खुद से हैंडल हो सकती हैं। थैंक यू सो मच।